वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक और आज का टॉपिक है बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्स। बल निकाय क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, ये दूसरा चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो देखिए बल निकाय क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी बॉडी पर, ठीक है, यदि किसी बॉडी पर एक या एक से अधिक बल काम कर रहा है, ठीक है, एक या फिर एक से अधिक बल कार्य कर रहा है, तो इन बल के, ये जो बल के समूह बनेंगे, इन बल के समूहों को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि किसी पिंड पर एक या फिर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं या फिर बलों के समूह कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। यानी कि किसी बॉडी पर जब कई सारे बल लग रहे हों तो उनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, बल निकाय कहेंगे, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी मशीन एलिमेंट या किसी भी मशीनरी पार्ट पे क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं, 2-4 बल लग रहे हैं अलग अलग काम करने के लिए, तो उन सभी बलों को जो कि पिंड पर काम कर रहे हैं संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहेंगे, बल निकाय कहेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है। इस बात को समझ लेना है। क्या लिखा गया इसमें, बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ बल हैं जिसको इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कुछ बल जो है ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इन बलों के समूहों को क्या कहते हैं, जो बलों के ग्रुप बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, उनको बल निकाय कहते हैं। एक से अधिक या फिर एक से अधिक बलों के समूहों को बल निकाय कहते हैं, ठीक है। समझने की बात यह है कि किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर, ठीक है, जब एक से अधिक या फिर बलों के बल कार्य कर रहे हो तो उनको सम्मिलित रूप से जो है बल निकाय कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बल निकाय कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि किसी बॉडी पे जो है, किसी बॉडी पे 2 बल लग रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो कुछ बल ऐसे लग रहे हैं जो कि एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं, तो इसके आधार पर जो है, और कुछ बल हैं जो कि किसी बॉडी पर जो है, मान लीजिए इस तरह का कोई बॉडी है तो उसके एक ही समतल में काम कर रहे हैं, यहीं पर सारे बल काम कर रहे हैं, कुछ बल जो है यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम लोग बल निकाय को क्लासिफिकेशन करते हैं बल के लगने के आधार पे, ठीक है। तो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, ये देखिए, बल निकाय का वर्गीकरण उसकी दिशा, किस दिशा में लग रहा है इसके आधार पर कर सकते हैं, क्रिया बिंदु के आधार पर कर सकते हैं, तथा क्रिया समतल, कितने समतल में लग रहे हैं, ठीक है, एक समतल में या फिर 2 समतल में। समतल मतलब कि जैसे ऊपर, केवल ऊपर वाले में लग रहे हैं तो एक समतल, या फिर केवल इस वाले में लग रहे हैं, या केवल अगर 2 समतलों में लग रहे हैं तो उसके आधार पर, ठीक है। यानी कि क्रिया समतल पर निर्भर करता है इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे बताया गया है, जैसे एक ही दिशा में क्रिया करने वाले बलों का समूह समांतर बल कहलाता है। जब ऐसा बल हो कि जो दो या दो से अधिक ऐसे बल हो जो कि एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर बल कह देंगे, समांतर बल निकाय कह देंगे, पैरेलल फोर्स सिस्टम कह देंगे। अगर एक ही बिंदु पर क्रिया कर रहे हैं तो उनको क्या बोल देंगे, संगामी बल निकाय कह देंगे। इसी प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जानें कि बल निकाय किसे कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। तो समझिए, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल या बलों का समूह कार्य कर रहा हो तो उसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, बल निकाय कहेंगे। इस चीज को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण एकदम रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, बल निकाय, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समतली बल निकाय, दूसरा है असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय क्या होता है, जब बल का निकाय एक ही समतल में काम कर रहा हो। जैसे कि यहाँ फिगर एक बना लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, 3D में हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसके जो है 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक आगे है तो पीछे भी होगा, ऊपर नीचे हो गया, दाएं बाएं भी होगा, ठीक है, 6 सरफेस टोटल होंगे लेकिन 3 दिखाई दे रहे हैं।
तो समतली बल निकाय का क्या मतलब है, जब ऐसे बलों का समूह जो कि एक ही समतल में काम कर, मान लीजिए इसमें ये बल है F1 और ये बल है F2, तो ये आगे वाले समतल में काम कर रहे हैं। अगर कोई बल यहाँ पे F3 है तो वो अकेले इस समतल में काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि समतली बल निकाय वो बल निकाय हैं जो कि केवल एक ही समतल में कार्य कर रहे हों। असमतली बल निकाय क्या है, जो कि कई समतल में काम कर रहा हूँ, जैसे कि F1 F2 F3 जो है दो समतल में काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, असमतली बल निकाय कहलाएगा। समतली बल निकाय मतलब जो कि एक समतल में काम कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। समझ में आ गया समतली बल निकाय क्या है, असमतली बल निकाय क्या है, ठीक है। आगे समझिए समतली संगामी बल। समतली संगामी बल का क्या मतलब होता है, संगामी बल का मतलब क्या होता है, जब कई बल जो है एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक बल एक बिंदु से होकर गुजरते हों या फिर एक बिंदु पर आके मिलते हुए प्रतीत होते हों, तो इस बिंदु को बोलते हैं संगामी बिंदु। क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु या फिर संगमन बिंदु बोलते हैं। और इन बलों को, जो ये सब बल हैं, उनको क्या बोलते हैं, संगामी बल बोलते हैं। क्लियर है क्या, जब कई सारे बल किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं तो जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उस बिंदु को संगामी बिंदु या संगमन बिंदु और उन बलों को संगामी बल कहते हैं। क्लियर है, आप समझिए। समतली संगामी बल क्या होगा, ऐसे बलों का समूह जो कि एक समतल में हो और एक बिंदु से होकर के गुजरते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक और बल ऐसे खींच देते हैं, एक और बल खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तीन बल हो गए, ये तीनों बल एक ही समतल में हैं और एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो ऐसे बलों का समूह जो कि एक ही समतल में हो और एक बिंदु से होकर गुजरता हो, वो क्या कहलाएगा, समतली संगामी बल कहलाएगा, ठीक है। अब असमतली संगामी बल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक बल है, एक इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। यहाँ बल मान लेते हैं P1 है, ये P2 है और ये P3 है, ठीक है। तो इसका समतल अलग है, इसका समतल अलग है, इसका समतल अलग है, तो क्या हो गया, असमतली हो गया। लेकिन तीनों एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं, तो क्या हो गया, संगामी बल हो गया। तो ऐसे बलों का समूह जो कि विभिन्न तलों में कार्य कर रहे हों लेकिन वह किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हों, तो उसको क्या बोलेंगे, असमतली संगामी बल बोलेंगे। क्लियर है, समतली संगामी बल क्या हो गया, जब एक ही समतल में कई सारे बल एक बिंदु से गुजरते हों तो उसे क्या बोलेंगे, समतली संगामी बल बोलेंगे। असमतली संगामी बल ऐसे बलों का समूह जो कि कई समतल में कार्य करते हों लेकिन वो एक बिंदु से गुजरते हों, क्या बोलेंगे, असमतली संगामी बल बोलेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़िए। समतली असंगामी बल, इसका क्या मतलब हो गया, एक ही समतल में होंगे लेकिन एक बिंदु से होकर के नहीं गुजरेंगे। जैसे कि ये बल F है, एक बल और खींच लीजिए, ठीक है, तो ये दोनों बल जो है एक बिंदु से होकर के नहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। तो समतली असंगामी बल का क्या मतलब हो गया, ऐसे बलों का समूह, इसको ऐसे कहेंगे, ऐसे बलों का समूह जो कि एक ही समतल में कार्य कर रहे हों लेकिन किसी एक बिंदु से होकर के ना गुजरते हों, उसको समतली असंगामी बल कहा जाएगा। इसी प्रकार से असमतली असंगामी बल, ठीक है, इसमें कहा जाएगा ऐसे बलों का समूह जो कि विभिन्न तलों में कार्य कर रहे हों और किसी एक बिंदु से होकर के ना गुजरते हों, उनको बोलेंगे असमतली संगामी बल। जैसे कि F2 F1 और F3 जो है ऐसे दो तल में काम कर रहे हैं और एक बिंदु से होकर के नहीं गुजर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा असमतली असंगामी बल, ठीक है। फिर से सुनिए इसको, ऐसे बलों का समूह जो कि असमतली हो और किसी एक बिंदु से होकर के ना गुजरता हो, उसको बोलेंगे असमतली असंगामी बल, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, विभिन्न तलों में कार्य करने वाले ऐसे बलों का समूह जो कि किसी एक बिंदु से ना गुजरता हो, उसको कहेंगे असमतली असंगामी बल, ठीक है। अभी आगे आपको लिखा हुआ स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ बस समझ लीजिए। समतली समांतर बल क्या होता है, समतली समांतर बल का मतलब क्या, कि एक ही समतल में और बल क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। मान लीजिए F1 और F2 जो है एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं ना,
और एक ही समतल में भी हैं, तो F1 F2 क्या हो जाएगा, एक समतल में और एक दूसरे के समांतर, तो इसको क्या बोलेंगे, समतली समांतर बल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कहेंगे, इसको कहेंगे बलों का ऐसा समूह जो कि एक ही समतल में कार्य कर रहा हो और एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे बलों को निकाय क्या कहेंगे, समतली समांतर बल निकाय कहा जाएगा। इधर देखिए इस बारे में, असमतली समांतर बल निकाय यानी कि विभिन्न तलों में कार्य करने वाले ऐसे बलों का समूह जो कि एक दूसरे के समांतर हो, समतली समांतर बल कहलाएगा। कैसे मतलब, जैसे कि मान लीजिए F1 और F3 जो है एक दूसरे के समांतर हो, तो ये F3 अलग समतल में है और F1 अलग समतल में है, तो लेकिन एक दूसरे के समांतर तो है, तो इसको कहेंगे असमतली है। ठीक है, और लेकिन समांतर है, तो ऐसे बलों का समूह जो कि विभिन्न तलों में कार्य कर रहे हों लेकिन एक दूसरे के समांतर हों, तो उसे असमतली समांतर बल निकाय कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग पढ़ा कि बल निकाय क्या है, अगर किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उनके सम्मिलित प्रभाव को क्या कहेंगे, उनको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, बल निकाय कहेंगे। ठीक है, अब बल निकाय का क्लासिफिकेशन क्या है, बल निकाय को दो भाग में बांटा गया, समतली बल निकाय और असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय में समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समांतर बल। इसी प्रकार से असमतली बल निकाय को असमतली संगामी बल, असमतली असंगामी बल, असमतली समांतर बल निकाय। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिएगा, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिए। अगले वीडियो में और इसको और अच्छे से मतलब कि अलग तरीके से टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा है तो अब वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी पढ़ सकें। चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।